इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान आपसे क्या कहना चाहता है बेसिकली, ठीक है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो में उसको अच्छे से देखेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, तो आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव रहें, ओके। और लेट्स सी आपके लिए ईश्वर के मैसेजेस क्या है, एंजल्स के मैसेजेस क्या आपके लिए। लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ इन रिवर्स, ठीक है। फिर हमारे पास टावर इन रिवर्स, दो रिवर्स के कार्ड आए हैं हमारे पास। फिर है 5 ऑफ कप्स, इसके बाद है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है एस ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। टावर को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्लो है, ठीक है। हर चीज़ आपकी लाइफ में बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत स्लो होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत स्लो हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ में हर चीज़ें बहुत स्लो होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ें आपकी लाइफ में रुक रुक कर आती हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो या कैरियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हर चीज़ बहुत धीरे धीरे स्लो आती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी नहीं होती है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हो, पेन में रहते हो, ठीक है। तो अभी की जो एनर्जी आई है वो बहुत ही ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर लो, लाइफ में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी तो भी आपको हमेशा ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत छोटी हो, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वो बहुत आपको छोटी लगेगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि उस अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जितना एफर्ट्स किया था उतना आपको नहीं मिला, ओके। टावर कार्ड इन रिवर्स विथ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो टावर कार्ड क्या दिखाता है, कोई अचानक से कोई इवेंट हुआ, अचानक से कोई झटका लगा, ओके। बट वो रिवर्स में आया है तो आपको लगता है कि अब आप यूज्ड टू हो गए हो, मतलब आपको आदत पड़ गई है इन सब चीज़ों की, ओके। और इमोशनली ये जो झटके हैं आपको इमोशनली इतना तोड़ चुके हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। और और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आया ही नहीं हो, लाइफ उसी तरह से चली जा रही हो। आप चाहते हो कि कुछ बदले, कुछ चेंजेस आए, कुछ अच्छा हो, बट कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है। आपको लगता है जैसे सब कुछ अटका हुआ सा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की आपकी फीलिंग्स है, इस तरह की फीलिंग्स है आपकी, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है और सब कुछ रुक गया है। और आपके जो इमोशंस हैं, आप हमेशा इमोशनली हर्ट होते रहोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और उस चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो बट नहीं करते हो, क्योंकि आप नहीं कर पाते हो, ठीक है।
और हो सकता है कि किसी ने आपको इमोशनली बहुत हर्ट भी किया है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हुए हो, ठीक है। या तो किसी के शब्दों से, किसी की बातों से, कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनली हर्ट हो, या कोई बहुत डोमिनेटिंग है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको बहुत पेन होता है, और कोई आपको बहुत कंट्रोल करता है, कोई डोमिनेटिंग औरत हो सकती है, ओके, जिसकी वजह से आप बहुत उदास रहते हो, या फिर आप बहुत रूड थे पास्ट में और आपने अपने उस व्यवहार की वजह से बहुत चीज़ें गलत कर दी हैं जिसका भी पछतावा आपको बहुत होता है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते रहते हो, बहुत कंफ्यूज रहते हो, और आपको समझ में नहीं आता है कि आप किस डायरेक्शन में जाओ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। बहुत आपको कन्फ्यूज़न है लाइफ में कि आप किस डायरेक्शन में जाओ, क्या करो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। आपको लगता है जैसे हीलिंग कभी आएगी ही नहीं, अच्छा कभी होगा ही नहीं, कुछ अच्छा होता भी आपके साथ तो आपको डर लगता है कि ये भी मेरे से दूर हो जाएगा, मेरे से छूट जाएगा, ठीक है। तो बहुत एक पेन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, दर्द की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको बहुत दर्द है, बहुत पेन है, और आपको समझ में नहीं आता है कि बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इमोशनल इमोशनल बिगनिंग हमेशा आप चाहे हो कि अब इमोशनल हीलिंग आए, हैप्पीनेस आए आपकी ज़िंदगी में भी, प्यार आए, खुशी आए, हैप्पीनेस आए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आती है, वो चीज़ें आपको बस पेन होता है, हर्ट होता है, ठीक है, और आपका दिल ही टूटता है अल्टीमेटली, ठीक है, हार्ट ब्रेक होता है आपका, ओके। तो बहुत ही दिल टूटा हुआ है जहाँ पर आप सब उम्मीदें खो चुके हो, और जहाँ पर अब किसी चीज़ से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि आप अपने इमोशंस में डूब चुके हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो अपने आप को, अपने व्यवहार को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते थे। जैसे कुछ बुरा हुआ तो वो उदास हो जाएंगे, कुछ अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली खुश होंगे, बट या तो किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया तो उनको गुस्सा आ जाएगा या उदास हो जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो है वो अब उनका बिहेवियर एकदम स्टेबल हो चुका है। अगर वो इमोशनल है, अगर उनको प्यार बांटना है लोगों को तो वो प्यार बांटेंगे, वो अपने आप को चेंज नहीं करते सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो लोग हीलिंग पीरियड में है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है। तो भगवान एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है वो है स्टार का, ओके। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में आपको बैलेंस लेकर आना है, आप बैलेंस लाइए हर चीज़ में, और आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, ठीक है। आप हील होंगे, आपकी लाइफ में हीलिंग, बैलेंस, ये सब चीज़ें आएगा, ठीक है। और जो कन्फ्यूज़न है आपको उससे बाहर निकलना है, और आपको क्लैरिटी लानी है अपनी लाइफ में कि आपको करना क्या है। एक चीज़ डिसाइड करके उस पर आगे बढ़िए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए भगवान को, ठीक है। तो भगवान आपसे ये कह रहा है कि आपका जो दिल टूटा है वो हील होगा, और आपके जीवन में हीलिंग आएगी, और इमोशनल न्यू बिगनिंग भी होगी आपकी ज़िंदगी में। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए थे वो अब नहीं आएंगे। एक स्टेबिलिटी आप महसूस करोगे, एक शांति महसूस करोगे, और जितना प्यार आपने लोगों को दिया है उतना आपको रिटर्न में वापस भी मिलेगा। तो आप जितने उदास थे आपको उदास नहीं होना है, और हाँ, आप खुद पे फोकस करें और प्रैक्टिकल भी रहे, चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखें, और उदास ना हो क्योंकि ईश्वर आपकी सारी उदासी को दूर करता है, ठीक है। 3 कार्ड्स और देखते हैं, 3 कार्ड्स और लेंगे हम ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप इंजॉय कीजिए लाइफ को और ज़्यादा नहीं सोचिए, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब कीजिए। पेज का कार्ड है, वेटिंग का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो अपने टाइम पे मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके। अभी आप अपनी लाइफ में इंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, और प्रेजेंट मोमेंट को आपको जीना चाहिए।
प्रेजेंट मोमेंट को आपको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। और किसी चीज़ को सीरियसली मत लीजिए उतना, ठीक है। लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो लव ऑफ़र हो, कोई ऐसा पर्सन हो आपकी लाइफ में आ जाए जो आपसे बहुत प्यार करे, जो यूथफुल दिखे, जो जिसको मजाक मस्ती करना, एंजॉय करना लाइफ को पसंद है, जो जिसमें बचपना बहुत ज़्यादा है, जो आपको हंसा सके, ऐसा फ्रेंड, ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको समझे, जो आपके प्रति अट्रैक्टेड हो, जो बहुत मासूम हो और जिसको आपके साथ एंजॉय करना पसंद हो, जिससे रिलेशनशिप आपका फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में। तो अगर आपकी लाइफ में चीज़ें डिले हो रही हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि भगवान का आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। चलिए एंजल्स क्या कहते हैं, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, क्या कहना चाहते हैं आपसे। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई चीज़ आपको लग रहा है कि वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, वो चीज़ होनी चाहिए थी। तो आपके लिए एंजल्स ने कुछ और अच्छा रखा है, ठीक है। कुछ और आपके लिए बढ़िया है। तो अगर आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो आपके लिए कुछ और अच्छा है, कुछ और आपके लिए बढ़िया है जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो होप्स नहीं खोइए, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके लिए कुछ ऐसा है जो इससे बेहतर है, और जब आपको मिलेगा तब आपको बहुत खुशी होगी। टेक एक्शन। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, या काम नहीं कर रहे हो, या करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो एक्शन लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। अगर कोई भी सवाल है तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या कोई साइन मांग सकते हैं एंजल से, ठीक है, या अपने भगवान से, ईश्वर से, ओके। तो उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकता है आपकी लाइफ के बारे में, ठीक है। मोर कार्ड्स, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं इस डेक से देख लेते हैं। फिर है चेंज ऑफ प्लेस। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट इज़, एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस एंड स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। हो सकता है आपको प्लेस चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे थे कि आपको ये ज़रूरत है तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया कि हाँ, आपको प्लेस चेंज करनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास लेट द इनर ब्यूटी शाइन। तो आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप बहुत उदास हो, बहुत पेन में हो, ठीक है, और होप्स लूज़ कर चुके हो, तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। और अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत बुरे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे पास्ट में कोई भी गलती भी हुई थी तो उस चीज़ को आपको भूल जाना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। और आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया है जो आपको रोक रहा है, या आप बहुत उदास हो, तो उससे आगे बढ़िए, ठीक है। उसको आप पकड़ के नहीं बैठे कि ऐसा हो गया मेरे साथ, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी और क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके लिए। हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। फिर दे आर द वन। तो अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी चूज़ करना चाह रहे थे, कोई जॉब, आपको कन्फ्यूज़न थी, तो दे आर द वन। या कोई पर्सन जिसके बारे में कंफ्यूज थे, तो दे आर द वन, उनको चूज़ कर सकते हैं। डिवाइन ने आपको कंफर्मेशन दी है। हैव फेथ। डिवाइन आपसे कह रहा है फेथ रखिए, ठीक है। अभी हो सकता है चीज़ें अच्छी नहीं हो, अभी आपको लग रहा है जैसे कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है, या कुछ आगे अच्छा है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में अच्छा है, चीज़ें अच्छी है। एंड ऑफ ऑल सफरिंग। तो अगर आप बहुत सफ़र कर रहे थे तो आपकी सफरिंग ख़त्म होने वाली है, आपको करियर ग्रोथ मिलने वाला है, और हैप्पीनेस आने वाली है, जो क्लियरली हमें कार्ड से दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। भगवान आपकी सारी विशेज़ को पूरी करे, आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।